नमस्कार, तेज हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख 25 खबरों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात, प्रदेश के हालातों पर की विस्तार से चर्चा। देश भर में कोविड की दूसरी लहर और अब ब्लैक फंगस महामारी भी हरियाणा वासी के लिए मुसीबत बनी हुई है। कोविड की दूसरी लहर की इस चुनौती में जहां लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री इस चुनौती के बावजूद फील्ड में खुद उतरकर इस दिशा में चल रहे काम की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम मनोहर लाल की सक्रियता विपक्षी नेताओं के गले नहीं उतर रही है। सोमवार को सीएम ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के हालात के बारे में विस्तार से चर्चा की। कोरोना से जीते मगर ब्लैक फंगस से हार गए पार्षद सुदर्शन कालड़ा। शहर के वार्ड 7 के पार्षद सुदर्शन कालड़ा का सोमवार को मोहाली के फोर्टिस में निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे और अंततः मौत से जंग हार गए। कालड़ा कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में करीब 1 सप्ताह दाखिल रहे। इसी दौरान काफी रिकवरी हो जाने के बाद वे घर आ गए थे और 2 दिन पहले उन्हें सिर में अत्यधिक दर्द होने की शिकायत हुई। परिणाम स्वरूप उन्हें मोहाली के फोर्टिस में ले जाया गया, जहाँ डायग्नोज में ब्लैक फंगस की बीमारी बताई गई, जिसका असर उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। दीपेंद्र हुड्डा बोले, प्रदेश में मौतों का सर्वे कराकर आंकड़े सार्वजनिक करे हरियाणा सरकार। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार से मांग करी है कि अप्रैल और मई के महीने अब तक प्रदेश में कुल कितनी मौतें हुई हैं उसका सर्वे कराकर सरकार आंकड़ा सार्वजनिक करे। इन आंकड़ों को सरकार वेबसाइट पर डाले ताकि हर व्यक्ति देख सके कि उसके गाँव में सरकार ने कितनी मौतें दर्ज की हैं, वास्तव में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा सरकार खरीदेगी डीआरडीओ की कोरोना दवा 2DZ। कोरोना वायरस के इलाज की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एंटी कोविड मेडिसिन 2DZ दवा हरियाणा सरकार खरीदेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सिरसा को 50 लाख व फतेहाबाद को 25 लाख रुपए दिए। हरियाणा के बिजली, अक्षय ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि इस बार कोरोना फैलाव शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। इसे लेकर सरकार व प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और ग्रामीण क्षेत्र में कोविड प्रबंधन को लेकर लगातार प्रयास जारी है। इसी के तहत मेडिकल किटों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जहाँ भी जरूरत होगी गाँव में मेडिकल किट्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। लॉकडाउन में अरुणाचल प्रदेश जा रही विदेशी शराब पुलिस ने पकड़ी। लॉकडाउन में शराब की तस्करी चरम पर है। तस्कर हर छोटे बड़े स्तर पर शराब की सप्लाई कर रहे हैं। राई थाना पुलिस ने जीटी रोड पर ढाबे के बाहर खड़े लवारिस ट्रक से 5520 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। यह खेप तस्करी कर अरुणाचल प्रदेश में सप्लाई की जा रही थी। ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि का मिलेगा लाभ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने राज्य में ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने का निर्णय लिया है ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय से एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रवक्ता ने बताया कि अब ग्रामीण चौकीदारों को 12% की दर से EPF का लाभ दिया जाएगा। जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने से चिंता, अब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से होगी पेशी। हरियाणा के करनाल, रेवाड़ी और अन्य जिलों में कैदियों के संक्रमित हो जाने के बाद अब अदालती आदेश के अनुसार कैदियों की पैरोल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के तत्वाधान में गठित हाई पावर कमेटी ने गत दिवस इस संबंध में बैठक करने के बाद 7 साल में इससे ज्यादा की सजा काट रहे कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश जारी किए थे। 5G ट्रायल की भ्रामक अफवाह फैलाई तो होगी कड़ी कार्रवाई। हाल ही में जिलों के गांव में 5G की रेडिएशन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है। उसको लेकर जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार व SP राहुल शर्मा ने संयुक्त रूप दिए बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि 5G सेवा के परीक्षण से रेडिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। 5G रेडिएशन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किए हैं। 3500 वाला CT स्कैन 1950 में होगा। कोरोना महामारी में मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब 1950 रुपये में CT स्कैन हो पाएगा, जबकि पहले CT स्कैन के लिए 3500 रुपये तय किए गए थे। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को टेस्ट के रेट जो ज़्यादा लगे तो उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त ने संबंधित कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक की और रेट रिवाइज की समीक्षा की। इसके बाद रिवाइज करवाए गए रेट की लिस्ट भी जारी की है। सांसद ने कहा कि सभी निजी लैब संचालकों को यह लिस्ट अपने लैब के बाहर लगानी होगी और लिस्ट के हिसाब से ही मरीजों से निर्धारित रेट लेने होंगे।
लॉकडाउन बढ़ने से कारोबारियों की चिंता बढ़ी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से व्यापारियों की चिंता भी और बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि 2 सप्ताह से दुकानें बंद पड़ी हैं। महामारी से बचना बेशक ज़रूरी है, लेकिन परिवार भी तो चलाना है। ऐसे ही लॉकडाउन बढ़ता रहा तो हालात ख़राब हो जाएंगे। दरअसल गत 3 मई को लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हो गए थे। 1 सप्ताह पूरा हुआ तो और बढ़ा दिया गया। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने राज्य में आगामी 24 मई तक लॉकडाउन लागू रहने की घोषणा कर दी है। कोरोना ने गांव में पैर पसारे, अब तक सैकड़ों की मौत, ये जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। कोरोना का दूसरा लहर प्रदेश में कहर बरपा रहा है। एक तरफ जहां शहरों में संक्रमण की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस ने तांडव मचा रखा है। प्रदेश के 6,841 गांवों में से 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमण की जद में आ चुके हैं। हालात ये है कि सरकारी आंकड़ों में हिसाब से बीते महज 15 दिनों में ही संक्रमण के कारण सरकारी आंकड़ों में 300 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत होने की पुष्टि हो रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संकट के दौरान मरने वालों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा माना जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना के अलावा बुखार व अन्य बीमारी भी हो सकती है। अपहरण के बाद युवक की हत्या, जमकर मचा बवाल। रोजका मेयो थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा खलीलपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते अपहरण करने के बाद एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा 2 अन्य युवकों को भी अधमरा कर दिया गया। शरीर पर चोट की वजह से जो पुलिस को बयान देने लायक भी नहीं बचे। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हरियाणा में कल से दिखेगा ताऊ ते तूफान का असर, तेज बारिश की संभावना। देखें मौसम पूर्वानुमान। जैसा कि पहले ही पूर्वानुमान दिया था, उसी के अनुसार 13-14 मई को अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बना, जो कल 16 मई रात्रि को ताऊ ते साइक्लोन ने अति सीवियर साइक्लोन का रूप धारण कर लिया। यह उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए गुजरात के तटों के आसपास आज 17 मई देर रात्रि यानी 18 मई सुबह तक पहुंचने की संभावना बन रही है। हरियाणा में तेजी से कम हो रहे कोरोना के नए मामले। देखें आज का मेडिकल बुलेटिन। हरियाणा में धीरे धीरे अब लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। धीरे धीरे हरियाणवी लोग अब कोरोना को मात दे रहे हैं। प्रदेश में एक समय ऐसा आ गया था जब रोजाना 15,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर कंट्रोल हो रहा है और केसों की संख्या घट रही है। प्रदेश में आज करीब 7,000 नए केस आए हैं। राहत की बात यह है कि इससे कहीं ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंच रहे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है और लोग कोरोना को मात देकर अपने घरों में पहुंच रहे हैं। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। आज की अगर बात करें तो कोरोना के 7,488 नए केस आए हैं। कोरोना मरीजों के लिए DRDO की दवा 2DZ खरीदेगी हरियाणा सरकार, अस्पताल में मिलेगी। हरियाणा में कोरोना मरीजों के लिए प्रदेश सरकार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तैयार एंटी कोविड दवा 2DZ खरीदेगी। पाउच में पाउडर के रूप में मिलने वाले इस दवा को पानी में घोलकर पिया जाता है। DRDO से खरीदकर यह दवाई अस्पताल में दी जाएगी, जो कोरोना मरीजों को महामारी से लड़ने में मदद करेगी। 26 गाँव के राजकीय स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बनाएं। कोरोना महामारी के गांव में बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन चौकस हो गया है। प्रशासन ने गोहाना के 26 गांव के राजकीय स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं। अधिकतर सेंटर्स के साथ आसपास के 3 से 4 गांवों को जोड़ा गया है। गांव में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संक्रमित लोगों को इस सेंटर्स में दाखिल करके उनका उपचार किया जाएगा। हरियाणा भाजपा ने किसान संगठनों के विरोध के तरीके पर उठाए सवाल। हिसार की घटना को बताया गलत। भाजपा ने हिसार में कुछ किसान संगठनों द्वारा किए गए आंदोलन और हिंसा पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष कविता जैन, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह मांडी और भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष में सुमित्रा चौहान ने कहा कि आंदोलन में बहुत सारी विचित्र बातें हैं। आंदोलन करने के बहुत मौके और जगह हो सकती हैं। हिसार में बनाए गए कोविड अस्पताल में आंदोलन करना गलत था। दादरी में कृषि मंत्री के विरोध में सड़कों पर उतरी खापे, परशुराम चौक पर दिखाए काले झंडे। रविवार को दादरी के लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल के पहुंचने की सूचना पर खाप, फौगाट, 19 खाप, संगावन, 40 व अन्य किसान संगठन स्वामी दयाल धाम पर इकट्ठे हुए। सभी पदाधिकारी कृषि मंत्री JP दलाल का विरोध करने के लिए स्वामी दयाल धाम से पैदल ही विश्राम गृह की तरफ से निकल पड़े। सिस्टम की भेंट चढ़ गई। GGAO की PhD स्कॉलर सोनिया लैब में जहर निगलकर की आत्महत्या। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में एक PhD शोधार्थी सोनिया डबास के जहर निगलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। युवती ने आज दोपहर 1 बजे के करीब GJU की लैब में ही जहर निगल लिया। शव को सिविल अस्पताल में रखवाया गया और कोरोना सैंपल लिया गया और उसकी रिपोर्ट आने पर पोस्टमार्टम करने या नहीं करने का निर्णय लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक, कोविड को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश।
कोरोना के लक्षण वाले प्रत्येक व्यक्ति का रैपिड टेस्ट करवाना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति टेस्ट से वंचित न रहे जिसे हल्के से भी लक्षण हो। टेस्ट के बाद पॉजिटिव व्यक्ति को तुरंत किट प्रदान कर इलाज शुरू करें और जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाएं। हरियाणा के कृषि मंत्री एवं जिले के कोविड इंचार्ज जयप्रकाश दलाल ने रविवार को दादरी जिला अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ये बात कही है। डेयरी मालिक से पिस्टल पॉइंट पर लूटे 15,000 रुपए, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। झज्जर में 3 नकाबपोश युवकों ने पिस्टल के बल पर एक डेयरी शॉप पर घुसकर संचालक से 15,000 रुपए छीन लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस बदमाशों का पता लगाने का प्रयास में है। उनकी पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सुशील के साथी अजय बक्करवाल पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस के इस मामले में सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। बता दें, पहलवान सागर 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े के दौरान घायल हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। किसान के साथ हुई लूट के मामले का पर्दाफाश। मंडल के गांव धारसोल खुर्द निवासी एक किसान के साथ 7.5 लाख रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने 3 दिनों में ही पर्दाफाश किया है। सीआई की टीम द्वारा इस मामले में की गई गहन जांच के बाद लूट की यह वारदात झूठी पाई गई है। दरअसल करीब 25 लाख के कर्जे के नीचे दबे किसान ने झूठी लूट की साजिश रची थी, जिसने उसने 2 पुलिस वर्दी धारक लोगों पर लूट का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी किसान के कब्जे से उक्त 7.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।